यहाँ से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ना पूरा अप्रेटिस तैयार करते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तैयार करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले मैं थोड़ी सी और बात बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनोड है। एनोड पर हमें एनोड जोन सा है, ये देखिए एनोड में ये छोटा ए लिखना है, छोटा ए देखिए ना, छोटा ए लिखना है ऐसे करके, ये ए है एनोड, एनोड है। ये किससे मुशाबित रखता है, ओ से, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और ओ का मतलब क्या है, यहाँ पर O2 की बात हो रही है और O2 की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर O2 क्या हो रही होगी, ऐड हो रही होगी। O2 की बात हो रही है ना इसके अंदर, यानी कि O2 इसमें O में ऑक्सीडेशन में ये जो सा O है ये ऐड ही हुआ है ना, ठीक है ना, दर्ज ही हुआ है ना ऑक्सीडेशन। ये जो सा है इसमें O जो सा है वो ऐड ही हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन जो सी है ऐड होगी और बाकी दोनों चीज़ें जो सी होंगी वो रिमूव होगी। ये लो जी रिमूव हो गई है। और इसी तरीके से जो सा कैथोड है, कैथोड पर रिडक्शन होगी और रिडक्शन जो सी होगी, यानी कि एनोड से कैथोड जो सा होगा उस पर रिडक्शन होगी और उस पर ऑक्सीजन रिमूव होगी, हाइड्रोजन ऐड होगी और इलेक्ट्रॉन भी ऐड होंगे, ठीक है ना। समझ आ गई। यहाँ पर जो सा कैथोड होगा उसमें इसका उलट होगा। अब एनोड पर जो सी मेटल होगी ना वो ऐसी मेटल होगी कि जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिससे यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर वो मेटल होगी जिससे जो यहाँ से रिमूव होगी, यानी कि ऐसी मेटल के जो यहाँ से रिमूव होगी। इस सॉल्यूशन में से कौन सी मेटल रिमूव होकर दूसरी मेटल की तरफ जाएगी, वो ये है जिंक मेटल। जिंक मेटल कौन सी है, इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस पर करनी है, स्टील के ऊपर, स्टील के चम्मच के ऊपर, आयरन के चम्मच के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ठीक है। जिंक मेटल जो सी है यहाँ से ये उतरेंगे, आयंस उतरेंगे, इसके ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है, जिंक मेटल हो गया। ये जिंक मेटल गायब हो जाएगी, जो सी मेटल गायब होगी ना सोल्यूशन में वो एनोड पर जाएगी, और जो सी मेटल जिसके ऊपर मेटल करनी होगी, यानी कि जिसके ऊपर वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होगी वो कैथोड पर जाएगी, ठीक है। अब क्यों जाएगी मैं आपको बताता हूँ। ये जिंक सल्फेट जो सा होगा ये इलेक्ट्रोलाइट है जो कि इसी मेटल का जो इस सोल्यूशन में गायब होकर किसी दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ेगी ना, उसी मेटल का हमने साल्ट लेना है, जिंक है, ठीक है ना, इसी का ही हमने साल्ट इस्तेमाल किया, जिंक सल्फेट, ठीक है ना। जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं, जिंक क्लोराइड भी ले सकते हैं, ठीक है ना, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। ये मेन बातें क्लियर हो गई। ये देखें यहाँ पर सबसे पहले आयोनाइजेशन होगी, आयोनाइजेशन में ठीक है ना इलेक्ट्रोलाइसिस ही होगी ना। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे पहले जो सा प्रोसेस होता है वो आयोनाइजेशन होता है। उसमें क्या होता है, जैसे करंट पास होता है, जो बीच में जो सा इलेक्ट्रोलाइट होता है पानी के अंदर, जो सा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अपने आयंस में टूट जाता है ऐसे करके, जिंक 2+ प्लस सल्फेट 2-, और ये आयोनाइजेशन होगी। और फिर एनोड पर रिएक्शन और फिर कैथोड पर रिएक्शन करना है। एनोड पर रिएक्शन कैसे होगा, ये देखिए आयोनाइजेशन होगी, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ऑफ जिंक में दो जो से तरीके हैं वो लिखे हुए हैं। रस्ट को रिमूव करने के, जंग को रिमूव करने के टारगेट मेटल से। अगर फॉर एग्जांपल आपकी मेटल जो सी है टारगेट मेटल है, यानी कि वो मेटल के जिस पर टारगेट होना है इस मेटल ने, यानी कि इस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसके ऊपर टारगेट होगी, इस मेटल के ऊपर ना। इस टारगेट मेटल पर अगर कोई रस्ट वगैरह मौजूद है ना, तो सबसे पहले आप इसे या फिर अल्कलाइन डिटर्जेंट सॉल्यूशंस से क्लीन कर सकते हैं। अल्कलाइन डिटर्जेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अल्कलाइन ग्रुप होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स का एक ग्रुप है बहुत बड़ा, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आप उसमें पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है ना, समझ, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है ना, ओके, समझ आ गई। या तो आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सॉल्यूशन के डिटर्जेंट्स के सॉल्यूशन से धो सकते हैं इस मेटल को, ठीक है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप है बहुत बड़ा, ठीक है ना, उसके सॉल्यूशंस में उसके डिटर्जेंट के सॉल्यूशन से धो सकते हैं, जिसकी वजह से जो सी रस्ट वगैरह होगी, जो सी इस पर जंग वगैरह होगा वो उतर जाएगा। अगर या फिर आप एसिड से धो लें, कोई सा भी एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फास्फोरिक, कोई सा भी एसिड ले लें, ठीक है ना, टारगेट मेटल पर डालेंगे तो वो रस्ट रिमूव हो जाएगी। रस्ट रिमूव करने के 2 तरीके बताए हुए हैं आपकी बुक में, ठीक है ना, ये बस आपने याद करने हैं। फिर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, जिंक सल्फेट आपको पता है, मैंने बताया, ठीक है ना। आयोनाइजेशन मैंने आपको बता दी कैसे आयोनाइज होगा,
ठीक है ना। अब उसके बाद अब सबसे पहले आयोनाइजेशन मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद जो सा एनोड पर रिएक्शन होगा ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे। जिंक से जैसे ही इलेक्ट्रॉन खारिज हुए हैं, ये देखिए जिंक है, जिंक मेटल में से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज हो गए हैं। ठीक है ना, समझ आ गया आपको। 2 इलेक्ट्रॉन खारिज हो गए। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन खारिज हुए हैं ना, तो ये जिंक 2+ जोन सा इस पर चार्ज है पॉजिटिव, और ये जो सा कैथोड है ना, इस पूरे पर चार्ज क्या होगा, इस पूरे पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो है जिंक 2+ है ना, जिंक 2+ ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जाएगा इस एरिया में, इस एरिया में जाएगा। ठीक है ना, इस एरिया में जैसे ही जाएगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिलेंगे। ये जो सा जिंक है, ये जिंक मेटल जो सी है ना, ये जिंक मेटल, ये वाली, ये जिंक मेटल 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगी। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना इसे, जिंक मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं इसे। जैसे ये यहाँ पर जाएंगे ना सोल्यूशन में, यहाँ से होते हुए चम्मच में नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, ये सोल्यूशन में जाएंगे। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर चले गए। कैथोड पर मौजूद है जिंक 2+। जिंक 2+ वैसे जैसे ही जिंक 2+ के पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसे हासिल कर लेगा। ये जिंक 2+ है। ठीक है ना, ये जिंक 2+ क्या करेगा, ये वाला आयन जो सा यहाँ से उतर कर यहाँ पर, यहाँ की तरफ जिसने सफ़र किया है, वो क्या करेगा, वो जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जिंक मेटल बना देगा। ये क्या, ये सॉलिड बन जाएगी। ये क्या करेगा, इसके ऊपर लेयर बननी शुरू हो जाएगी ऐसे करके। आपको पता है मैंने क्यों चिपका है ये जिंक 2+ यहाँ पर, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पहले तो जिंक 2+ जिंक का आयन जो सा है यहाँ पर आकर लगता है चम्मच के साथ। ठीक है ना, जैसे ही चम्मच के साथ लगता है, कैथोड होने की वजह से ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, आप इसमें अट्रैक्शन होगी तो जिंक 2+ आयन इसके ऊपर चिपक जाएगा। जैसे ये चिपकेगा तो ये जिंक जो सा है, जिंक मेटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा। ठीक है ना, जैसे ही आपको पता है नोड में ऑक्सीडेशन ही होती है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, यहाँ से इस जिंक आयन को मिलेंगे, तो ये जिंक आयन किस में बदल जाएगा, जिंक मेटल में। तो एक लेयर तैयार हो जाएगी ऊपर चम्मच के, हम इसे कहेंगे जिंक की लेयर। ठीक है, फिर इसी तरीके से एक्वस में भी जो उनसे ये जिंक के आयन्स हैं। ठीक है ना, ये भी ठीक है ना, ऐसे ही करेंगे। ये एक्वस में मौजूद ये सारे जिंक के आयन्स भी यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और इन्हें भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जिंक के आयन्स उनसे सोल्यूशन में है वो भी इसके ऊपर चिपक जाएंगे। ठीक है, जिंक के आयन्स जो उनसे सॉल्यूशंस के हैं, सॉल्यूशन के जो उनसे जिंक के आयन्स हैं वो भी 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे तो जिंक मेटल बना देंगे। कहाँ पर, कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पर कैथोड पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए और जिंक बन गया, यहाँ पर जिंक बन गया तो यहाँ पर लेयर तैयार हो जाएगी। सॉल्यूशंस के आयंस की वजह से भी लेयर तैयार हो रही है। ठीक है ना, और मेटल से जो उनसे आयंस बन रहे हैं उससे भी लेयर तैयार हो रही है। इन दोनों तरीक़ों से लेयर तैयार होगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो सी जिंक होगी ना, ये जिंक की हालत ऐसी हो जाएगी, यानी कि ऐसी करके ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल पतली सी हो जाएगी। ठीक है ना, जबकि ये चम्मच जो सा है, चम्मच के ऊपर ये लेयर जो सी होगी ये बनी जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो सी है ये गायब भी हो जाएगी, जिंक मेटल गायब हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई है चम्मच के ऊपर, आयरन और स्टील के। आयरन का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो सा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है ये लकड़ी का भी हो सकता है, ये किसी चीज़ का भी हो सकता है, लकड़ी का, यानी कि कोई ऐसी जो सी धातु है, कोई भी ऐसी जो सी चीज़ है, नॉन मेटल में से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकता। ठीक है, नॉन मेटल, किसी भी नॉन मेटल का बना हुआ है ये। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ऐसा बनाना है कि जिसमें से बस करंट पास ना हो। ठीक है ना, ये मेन बात याद रखनी है। अगर यहाँ से करंट पास होगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट मुकम्मल तौर पर नहीं टूटेगा। तो फिर ये क्या करेगा, ये इसके कुछ आयन्स टूट जाएंगे और कुछ आयन्स रह जाएंगे, जिसकी वजह से 100% आयोनाइजेशन नहीं होगी। जब 100% आयोनाइजेशन नहीं होगी तो कुछ ये जिंक सल्फेट जो सा होगा इसका सोल्यूशन वैसे का वैसे होगा। थोड़ी बहुत यहाँ पर क्या होगी, सिर्फ लेयर तैयार होगी। यानी कि लेयर भला कैसी तैयार होगी, जब यहाँ से करंट गुजर जाएगा। मिसाल के तौर पर ये चम्मच है, ये देखें ऐसे करके, ये चम्मच है, यहाँ पर ऐसे करके लेयर तैयार होगी, ऐसे करके, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है ना, चूँकि यहाँ पर स्पेस आ रही है, स्पेस से सीधा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आएंगी, ऑक्सीजन और H2 आएगा।
जिसकी वजह से रस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और स्टील के ऊपर जंग लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। आपने ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेना है कि जिसमें से करंट पास ना हो। अगर करंट पास नहीं होगा तो पूरा इलेक्ट्रिक करंट किस में जाएगा, सोल्यूशन में। जैसे ही वो पूरा इलेक्ट्रिक करंट सोल्यूशन में जाएगा तो वो पूरे साल्ट को आयोनाइज कर देगा। जैसे पूरा साल्ट आयोनाइज हो जाएगा तो पूरे जिंक के आयंस जो उनसे सोल्यूशन में बने हैं और जो उनसे इस मेटल के आयंस हैं वो सारे यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे कैथोड के ऊपर, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ से जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन भेजी जाएंगे, जैसे ये जिंक मेटल जो सी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन भेजी जाएगी, ये जिंक मेटल जो सी है, ये जिंक के आयंस हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेते जाएंगे और जिंक मेटल बनाते जाएंगे। इस तरीके से वो इसकी जो सी सरफेस है वो भी मोटी होती जाएगी और इस तरीके से इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिंक की हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये हमारा आज का टॉपिक।